Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव है। कुछ सीट पर झारखंड में चुनाव हो चुके हैं, एक चरण का, दूसरे चरण के चुनाव बाकी है। लेकिन महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव है 20 नवंबर को। इससे पहले सर्वे एक आए हैं जिसको लेकर ये भी सामने आया है कि यहां पर कौन बाजी मार रहा है। सबसे ज्यादा जो सीटें आ रही है वो इंडिया गठबंधन को ही आ रही है। दोनों राज्यों में कितनी सीटें हैं ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ समीकरण समझ लीजिए। अगर इन दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, यानी कि झारखंड में भी कांग्रेस के युक्त गठबंधन वाली सरकार बनती है और फिर महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनती है, तो फिर राहुल गांधी की जो स्ट्रेटजी थी वो पूरी तरह से कामयाब भी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह स्ट्रेटजी क्या थी और क्या कुछ मायूसी थी। कांग्रेस के अंदर जो मायूसी छाई थी वो थी हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद। राहुल गांधी ने जितने भी प्लान बनाए थे उस पर यूं कहे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार से पानी फिर गया था और इस पानी फिरने के बाद मायूसी छा गई थी। लेकिन हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में पूरी ताकत के साथ कांग्रेस मैदान में उतरी और विपक्ष को टक्कर भी दे रही है, बयानबाजी भी हो रहा है। इस बीच में जो सर्वे आए हैं उस सर्वे को वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद समझिए कि राहुल गांधी को इतना तो जरूर होगा कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को इन दोनों राज्यों से फायदा होगा। फायदा क्या होगा ये आपको बताएंगे। उससे पहले आपको महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर लोकपोल ने एक सर्वे किया है, उस सर्वे को समझिए कि उसमें कितनी कितनी सीटें दोनों गठबंधन को दे रही है, कितनी सीटें किसके खाते में जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो लोकपोल ने सर्वे किया है उस सर्वे में आप देखेंगे तो आपको ऊपर दिखाई देगा कि लोकपोल ने इस सर्वे में बताया है कि महायुति के खाते में 115 से 128 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें से महायुति को सिर्फ 115 से 128 सीटें जा सकती है। यह भी कहा गया है कि एमवीए को 151 से 162 सीटें जा सकती है, जो कि बहुमत के आंकड़े के पार है। 145 बहुमत के आंकड़े हैं। अब दूसरे जो है अन्य के खाते में 5 से 14 सीटें जाने के बाद लोकपोल के सर्वे में मेगा लोकपोल सर्वे है और इसमें यह बात कही गई है। वहीं पर देखें तो वोट शेयर की बात कर लेते हैं तो महायुति को वोट शेयर में 37 से 40% वोट शेयर का मिल सकता है। एमवीए की बात करें तो एमवीए को 43 से 46% वोट शेयर मिलता है और इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि अन्य को 16 से सिर्फ 19% वोट शेयर ही मिलेंगे। इस सर्वे में एक और खास बात आपको बता दें कि इसमें जो सैंपल साइज है वो महाराष्ट्र के सैंपल साइज में करीब 300 सैंपल साइज लिए गए थे और 300 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी थी, उस पर टोटल 86,400 सैंपल साइज लिए गए और इसी में से ये सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसमें महायुति को काफी नुकसान दिख रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि यहां एमवीए को काफी सीटें मिल रही है, मतलब बहुमत के आंकड़े से पार लोकपोल ने इस सर्वे में दिखाया है। सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के सर्वे में महायुति को टक्कर देते हुए एमवीए आगे बढ़ी है, ठीक वैसा ही देखा जाए तो झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। झारखंड को लेकर जो लोकपोल ने सर्वे जारी किया उसमें भी लोकपोल ने यह बताया था कि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही है, जेएमएम की गठबंधन वाली सरकार बन रही है। झारखंड में मुख्य रूप से अगर देखें तो जो गठबंधन में है वो कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, इन तीनों के अलावे जो इसको देखें तो एक छोटी पार्टी भी है जिसको लेकर गठबंधन में निकाला गया। लेकिन अगर सर्वे की बात करें तो लोकपोल के सर्वे में झारखंड में बताया गया है कि यहां पर एनडीए को सिर्फ 36 से 39 सीटें मिलता दिख रहा है और वोट शेयर 38 से 40%। इंडिया गठबंधन के खाते में 41 से 44% जा रही है, जो कि बहुमत के आंकड़े से पार है। 42 सीटों की जरूरत होती है बहुमत के लिए, क्योंकि यहां पर टोटल 81 सीटें हैं विधानसभा की और यही इंडिया गठबंधन की जो वोट शेयर है वो 39 से
41% के करीब में है और अदर के खाते में 3 से 4 सीटें जा सकती है और 18 से 20% वोट शेयर जा सकता है। लेकिन महाराष्ट्र के खेल को यह भी समझना होगा कि अगर इस आंकड़े में थोड़े से भी हेरफेर हुए, 4 से 5 सीट के भी हेरफेर हुए, तो फिर एनडीए सरकार बना सकती है। क्योंकि अगर 39 सीटें भी एनडीए ले आती है तो फिर इंडिया गठबंधन को झटका लग सकता है। क्योंकि अगर 39 सीट से 3-4 सीटें लाए तो फिर बहुमत के आंकड़े को पार एनडीए कर लेगी और 4 सीट पे फिर हेरफेर हो जाएगा। तो यह देखना होगा कि झारखंड में किंग मेकर की भूमिका में कौन नजर आ रहा है, कौन बनेगा, या फिर दोनों में से किसी एक को पूर्ण बहुमत मिलती है दोनों गठबंधन में से। अगर झारखंड के सैंपल साइज की बात करें तो यहां पर जो सैंपल साइज है 500 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी थी, उसमें से लिया गया है टोटल 40,500 सैंपल साइज उठाए गए हैं। ये हुए दोनों राज्यों के जो लोक पोल सर्वे हैं उसके बाद। अब समझिए कि इंडिया गठबंधन को फायदा कैसे होगा। इन दोनों राज्यों में अगर जीत मिलती है, सरकार बनती है, तो इस तरह से इस दोनों राज्यों के जीत के बहाने आने वाले समय में भी कांग्रेस को बम्पर फायदा होने वाला है। चलिए, तो अब इसमें कांग्रेस को फायदे की बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन को फायदा कितना होगा इन दोनों राज्यों को और बीजेपी को नुकसान कैसे। जिस तरह से हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस मायूसी में थी और कांग्रेस के नेताओं में भी वो जोश नहीं दिख रहा था, उसी तरह से अगर देखें इन दोनों राज्यों में अगर जीत मिलती है तो फिर 2025 में विधानसभा चुनाव है, वो है दिल्ली में और इसके अलावा बिहार में भी। और इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव है और दिल्ली के सत्ता तक पहुंचने की बात अगर करें तो फिर बिहार सबसे निर्णायक भूमिका निभाती है। बिहार में भी 2025 में विधानसभा चुनाव है और दिल्ली में भी, दिल्ली के तख्त पर भी। यह और बात है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अभी सरकार में है जो कि इंडिया गठबंधन के ही हिस्सा है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है जो कि एनडीए के हिस्सा है। अब इन दोनों में से यह देखना दिलचस्प ये भी होगा कि अगर इन दो, जैसे झारखंड और महाराष्ट्र में एनडीए को हराकर अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाती है तो फिर दिल्ली और फिर बिहार जो आने वाले समय में चुनाव होने हैं 2025 में, इस पर कितना फोकस होगा और किस तरह से कांग्रेस एक नई रणनीति स्ट्रेटजी तैयार करेगी। दूसरी बात यह भी ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों राज्यों में कांग्रेस जीतती है और बीजेपी हारती है तो ड्रॉ फॉल जो है वो भी समझिए कि किस तरह से बीजेपी हारेगी। वो कई तरह से है जो बात सामने आ रही है। वो एक कि महाराष्ट्र में बगावती सुर ज्यादा है बीजेपी के अंदर और पार्टी में भी दो फाड़ हुए हैं, एनसीपी और शिवसेना में भी। शरद पवार भी लगातार मैदान में है। दूसरी तरफ कुछ बयानबाजी हो रही है जिसको लेकर गठबंधन के ही नेता समर्थन में नहीं है। जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और वहीं पर जो गठबंधन महायुक्ति के गठबंधन में है अजीत पवार, वो कहते हैं कि हम इसका समर्थन नहीं करते। पंकजा मुंडे वो कहती हैं कि हम इस बयान को समर्थन नहीं करते। अशोक चौहान वो कहते हैं कि हम इस तरह के बयान को समर्थन नहीं करते। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ प्रचार करने महायुक्ति के ही पक्ष में उतरे और उनके ही बयान को सीधे नकार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ये भी समीकरण काम आएगा और इसी समीकरण से भी हार जीत का फैसला होगा, क्योंकि कई सारे लुभावनी ऑफर भी दोनों पार्टियों की तरफ से, दोनों गठबंधन की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन असली खेल पता चलेगा 20 नवंबर को जब चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, और 23 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र दोनों के चुनाव परिणाम आएंगे। फिर पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा, असली बाजीगर कौन है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।